हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका यूज पूरे अर्थमेटिक में आने वाला है। और वो हमारा टॉपिक है, बोला जा सकता है कि अर्थमेटिक का क्या है, ब्रह्मास्त्र, जिसे हम बोलेंगे परसेंटेज। परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, ठीक है, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। अब पहले इसका मतलब समझते हैं कि क्या बोल रहा है ये। देखो, पर सेंटेज, सेंटेज मतलब होता है 100, या बोल सकते हैं प्रतिशत मतलब 100 में से कितना होता है ना, कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे मतलब एक घंटे में कितना किलोमीटर। तो उसी तरह से है ये कि प्रतिशत मतलब 100 में से कितना। अब 100 में से कितना ये क्या कहना चाह रहा है, तो देखो, अगर कहीं दिया हुआ है कि a इज इक्वल टू 1/2, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी समान 2 है, टोटल 2 है, तो उस 2 में से एक होगा a के पास, a आधा रख रहा होगा। यही चीज आपको प्रतिशत में बताना है। तो ये बताना है कि 2 में से अगर एक रखा है तो वो 100 में से कितना रखा होगा। 100 में से कितना रखा होगा, तो एक तरीका आप यहां पर यह अप्लाई कर सकते हैं कि 1/2 को आप क्या लिखे, ये 2 को अगर 100 लिखना है तो आप नीचे 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू में फर्क पड़ेगा, इसलिए आप ऊपर भी 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आएगा कितना, 50 डिवाइडेड बाई 100। बस यही है कि जो एक वैल्यू थी 2 में से, वही 50 होगी 100 में से, यानी 50 होगी 100 में से। तो इसी को, ये 100 को ही क्या बोला जाता है आपको, प्रतिशत, यानी कि इसको हम लिखते हैं 50%। अब ये सिर्फ परसेंट जो है, इस परसेंट का न्यूमेरिक वैल्यू की मैं बात करूंगा तो ये किसको रिप्लेस किया था, 1 डिवाइडेड बाई 100 को। 1 डिवाइडेड बाई 100 ही हमारा क्या होता है, प्रतिशत होता है। यानी ये प्रतिशत साइन की वैल्यू होगी 1/100। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कहीं पर दिया हुआ है जैसे कि 13%, तो आप इसको 13 डिवाइडेड बाई 100 लिख सकते हैं, ना आपको कोई रोकेगा ना ही कोई टोकेगा। इसके अलावा अगर मान लो कहीं पर 17 डिवाइडेड बाई 100 दिया हुआ है, तो आप चाहें तो इसको 17% लिख सकते हैं, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ये चीज आप लिख सकते हैं। अब यहां से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कुछ देखते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर 1 का, तो 1 को तो 1/1 लिख सकते हैं, यानी कि ऊपर और नीचे दोनों ही जगह क्या कर सकते हैं, 100 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। इसका मतलब देखो, ये 100 होगा और डिवाइड में 1/100, ये दिख रहा है ना, 1/100 डिवाइड है किससे, 100 से। तो इसको क्या कर सकते हैं, ये 1/100 को हम परसेंटेज लिख सकते हैं। इसका मतलब 1 की वैल्यू क्या हो गई, आपकी 100% के बराबर हो गई। अब 1 की वैल्यू अगर 100% के बराबर हुई, तो यहां एक चीज आपको यह समझना होगा कि अगर किसी भी वैल्यू में आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो, क्या उसमें फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, जैसा था वैसा ही रह जाएगा वो। तो वही काम आप कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं a इज इक्वल टू 1/2, मैं इस 1/2 में चाहूं तो 1 से मल्टीप्लाई कर दूं। 1 मतलब क्या, 100%, कैंसिल आउट हो गया, 50 देखो आ गया 50%। ऐसे ही अगर मान लो a इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/4, तो आप इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, 1 मतलब क्या, 100%, कैंसिल आउट होके ये कितना हो जाएगा, 25%। तो ऐसे ही आप इन फ्रैक्शंस को कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, परसेंटेज में। लेकिन क्योंकि यहां पे फ्रैक्शन है, ये टॉपिक का पार्ट नहीं है, पर फिर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्या, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। तो अभी हम उस पार्ट को समझेंगे, फ्रैक्शन को, चाहे वो फ्रैक्शन का टाइप हो या फिर फ्रैक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, जो जहां पर यहां यूज आने वाला है
पूरे हमारे परसेंटेज में। तो अभी हम बात कर लेंगे फ्रैक्शन का, ध्यान से समझना पढ़ना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है आगे चल के। ये फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, तो ये भिन्न पर ही हम चलेंगे और इसको समझेंगे। देखो, मैं अगर फ्रैक्शन की बात करूं तो इसमें दो पार्ट होता है, एक होता है हमारा क्या, नुमरेटर, और एक होता है डिनोमिनेटर, यानी कि ये अंश और हर, ये क्या हो जाएगा, भिन्न। भिन्न में अंश होता है और हर होता है। हमारा जो सिंपल जो होता है फ्रैक्शन, उसमें क्या होता है, ध्यान ये देना होता है कि नुमरेटर जो है वो छोटा ही रहता है, जैसे कि मान लो 3/7, हाँ ये 3 छोटा है, 7 बड़ा है, ठीक है। अगर यही उल्टा रहता जैसे 7/3, तो हम इसको क्या करते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है, तो 3 से हम 7 को डिवाइड करते हैं, कितनी बार गया, 2 टाइम्स 6, रिमाइंडर बच गया 1। तो ये 2 क्या आया, पूरा कंप्लीट, तो हम 2 यहां लिखेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वो न्यूमरेटर में जाएगा, डिवाइडेड बाय जिससे डिवाइड किए थे वो, ये हो गया आपका क्या, 2 एंड 1/3, 2 सही 1/3। बस इसी का रोल है ये मिक्स फ्रैक्शन का, ठीक है। इस मिक्स फ्रैक्शन को ही हम लोग यूज करने वाले हैं। अब देखो यहां पर जैसे कि दिया हुआ है कहीं कि 7.5, 7.5, आप चाहें तो इसको 7 + 1/2 लिख सकते हैं, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको प्रूफ करके बताता हूं। 7 × 2 कितना हुआ, 14 + 1 कितना हो गया, 15 / 2। इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये प्लस हो जाता है, ये आ गया। यहां के केस में देखेंगे तो 2 जाएगा डिनोमिनेटर में, मतलब यहां पे यही हो जाएगा। अब 2 टाइम्स मतलब 7 × 2 14 + 1 आया 15/2, तो यहां भी 15/2 आ गया, यहां भी 15/2 आ गया। इसका मतलब है कि अगर कोई मिक्स फ्रैक्शन है तो उसके इंटीजर वाले पार्ट और उसके फ्रैक्शन वाले पार्ट को हम लोग सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर कहीं पे दिया हुआ है कि 17 एंड 3/19, तो आप इसको 17 + 3/19 लिख सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। ये बिल्कुल सही तरीका होता है, ठीक है। अब ये मैं क्यों बताना चाह रहा हूं, बताना इसलिए चाह रहा हूं कि कभी कभी आपको ऐड करने की जरूरत पड़ जाती है इस परसेंटेज के अलावा, सिंप्लीफिकेशन या फिर कहीं कैलकुलेशन के अंदर रहेगा जैसे 19 और 3 आपका 11 प्लस रहेगा यहां पर 10 और रहेगा आपका जैसे 5/11। अब आप क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ऐड करके फिर लिखेंगे, प्लस इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिखेंगे, नहीं। अगर वैसे करेंगे तो करते रह जाएंगे, बहुत समय चला जाएगा और आपको पता चला कि जो आंसर है सॉल्यूशन में वो जो है दिया हुआ मिक्स फ्रैक्शन में, फिर से डिवाइड करो, फिर वही काम करो, ऐसे नहीं करना है। आप क्या करो, इसको लिख सकते हो 19 + 3/11, यहां पर प्लस आप 10 + 5/11 लिख सकते हो। इंटीजर इंटीजर को जोड़ा जा सकता है ना, 19 + 10 + 3/11 और प्लस 5/11, ये दोनों ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 29, प्लस ये हो जाएगा 8/11, यानी 29 8/11 ऐसे। तो इतना ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, आपको सीधे सीधे यहीं पर लिख सकते थे। इन दोनों को जोड़ो, 29 लिख दो, इन दोनों को जोड़ो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था, तो ये कितना हो गया 8/11, खत्म कहानी यहीं पर। तो यही काम आपको करना है। जैसे अगर एक नंबर में दे दूं 117 एंड 2/19 प्लस आपका है 123 और यहाँ पर कुछ दे दिया रहा है 13/19, इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये तो ऐसे दिख रहा है 200 और 17 और 23 दोनों मिलके हो जाएगा कितना 40। 19 दोनों के केस में है ही ऊपर, 13 और 2 कितना हो गया 15 आ गया। बस यही तो करना होता है। अब कोई बोलेगा सर जरूरी है कि ये एक ही बराबर नहीं हो सकता है ऐसे रहे
कि 23 3 बाई मान लो 17 प्लस ये 18 और आपका 5 बाई 34। 17 टू जा मतलब इसको हम लिख सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। देखो इक्वल करने के लिए वो तो मन में ही करना होगा, पर फिर भी लिख के मैं कर दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 18 और 5 बाई 34। अब ये 18 और 23 को जोड़ दो, 22 और 18 होता है 40, तो ये हो जाएगा कितना 41, 34 ये रह ही जाएगा और ये हो गया 11। तो 41 11 बाई 34 ये एकदम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, कोई भी तकलीफ नहीं आने वाली है। फ्रैक्शन फ्रैक्शन वाले को अलग जोड़ो और इनको अलग जोड़ो। अब कहां पर हो सकती है दिक्कत? अगर ऐसे दिया हुआ है आपका 17 5 बाई 7 प्लस दे दिया है 18 और आपका 4 बाई 7, 17 और 18 हो जाएगा 35, जबकि ये 7 और 5 और 4 कितना हो गया 9। ऐसे तो हो ही नहीं सकता। मिक्स फ्रैक्शन में कभी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से छोटा होना चाहिए। यानी आप इसको 35 प्लस, सिर्फ मैं अगर इस पार्ट की बात करूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 and 2 बाई 3, इसको 1 and 2 बाई 3 लिख सकते हैं। तो 35 और 1 कितना हो गया 36, 2 बाई 3। तो अगर वो ज्यादा हो गया तो आपको उधर ऐड कर देना है इंटीजर वाले में, क्योंकि एक इंटीजर यहां से निकल के आएगा 1 इंटीजर 2 बाई 3, 1 होल 2 बाई 3। तो ऐसे ही आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहां पर सब्ट्रैक्शन, माइनस करना। जैसे एक मैं लेके चलूं, अगर 1 में से अगर आप 1 बाई 3 माइनस करते हो तो होता है क्या, ये 3 में से 1 गया, कितना हो गया 2 बाई 3। अगर 1 में से आप 7 बाई 19 माइनस करते हो तो ये 19 क्या करना है, यहीं से माइनस कर लो ना, हो तो यही रहा है, 3 में से 1 गया 2। तो 19 में से अगर 7 माइनस किया जाता है तो आएगा आपका यहां कितना 12 डिवाइडेड बाई कितना 19, 12 डिवाइडेड बाई 19, यही चीज हो जाएगा। अब ये अगर हो रहा है तो 1 माइनस 113 डिवाइडेड बाई 119 लिख सकते हैं। डिफरेंस 6 का 6 डिवाइडेड बाई 119। देखो कितना आसान है, बिल्कुल आसानी से ये माइनस होते चला जा रहा है। कितना भी बड़ा नंबर होगा 1 माइनस 1017 डिवाइडेड बाई 2027 माइनस कर लेंगे तो 1010 डिवाइडेड बाई 2027। इन्हीं को तो बस माइनस करना था। तो इतना मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा कि 1 में से किसी भी फ्रैक्शन को माइनस करना बड़ा ही आसान है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, अगर यही 2 में से माइनस करने को बोल दिया जाए इधर कितना 5 बाई मान लो 7। ठीक, अब मामला यहां पे क्या होगा, फिर ये 7 इंटू 2 करेंगे, नहीं करना है। क्या करो, 1 में से माइनस करना आसान था, इस 2 में से 1 को हटा दो। 1 अगर हटाओगे तो बचेगा क्या, तो 1 प्लस 1 माइनस 5 बाई 7। ये वाला पार्ट देखो, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। 1 में से 5 बाई 7 माइनस करना आसान था, कितना हो गया 2 बाई 7 हो गया। इसका मतलब इतना करने की जरूरत ही नहीं। अगर 3 में से आपका 13 डिवाइडेड बाई 17 है तो 3 में से 1 कम करो, कितना हो गया 2, और यहां कितना हो गया 4 डिवाइडेड बाई 17। एक कम क्यों किया, क्योंकि 1 में से इसको माइनस करना है, ये वाले पार्ट को। अब नया एक और ले लेते हैं, जैसे यहां दिया हुआ है 17 माइनस 19 डिवाइडेड बाई 37। 17 में से 1 कम कर दो 16, यहां हो जाएगा आपका 18 डिवाइडेड बाई 37, क्योंकि 37 में से 19 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 18। इतना आसान है, इतना इजीली इसको माइनस किया जा सकता है। तो 104 में से भी अगर 101 डिवाइडेड बाई 109 करते हैं तो 103 हो जाता है, ऊपर 8 होता है और ये 109। ये बिल्कुल आसानी से यहां पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस करना है क्योंकि इसकी जरूरत आने वाली है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां जरूरत आएगी, इसके अलावा
मैथ्स के बाकी पार्ट में भी फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन काम आता है, तो इसलिए इसको जानना बहुत ही जरूरी है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो बढ़े आगे, थोड़ा और देखते हैं। अगर ऐसे दिया हुआ है कि 17 माइनस 3 एंड 3 बाई 6 तो नहीं कर सकते, 3 8 कर दो, बरोबर। अब क्या करें, और आसान है, 17 में से 3 माइनस करो, कितना आया 14। एक उसमें से भी कम कर लेंगे, जैसा कि इससे पहले हम लोग देख रहे थे। एक अगर आप कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 में से 3 ये आ जाएगा 14। 14 में से भी क्या करना है, एक कम करना है, तो एक अगर कम करेंगे तो आ जाएगा 13। 17 माइनस 3 14 में से कम 13, और यहां से इनका अंतर कर लो 5/8, बस हो गया। यही चीज करना था, ठीक है। चलो तो इसके बाद अभी देख लेते हैं थोड़ा सा और। अगर दिया हुआ है आपका कि कुछ और एक वैल्यू ले लेते हैं थोड़ी सी, 119 माइनस 17 एंड 17 डिवाइडेड बाई 37, क्या करने का है, 119 में से 17 माइनस करेंगे, 102 में से एक और कम कर देंगे तो 101, यहां से अगर माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 37, हो गया, बराबर आ चुका है। तो बस इतना ही है, ये एकदम आसानी से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। चलो अब यहां एक और प्रॉब्लम आती है कि जैसे अगर दिया रहता है, मान लो ऐसे कि 17 3/4 माइनस 15 और रहता है सपोज आपका 1/4, ठीक है। 17 में से अभी क्या करेंगे आप, होता क्या, ये 17 प्लस 3/4 होगा और माइनस 15 प्लस 1/4 होगा। वो प्लस नहीं है क्योंकि इस जैसे ही ओपन करेंगे तो ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, ये माइनस का यहां भी मल्टीप्लाई होगा, तो यह आ जाएगा आपका कितना 1/4। अब 17 में से 15 माइनस करेंगे तो 2, 3/4 में से 1/4 माइनस करेंगे तो 2/4, इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 2.5 आ जाएगा। ये तरीका होता है। इसका मतलब क्या है कि इंटीजर में से इंटीजर और इन दोनों का भी माइनस करेंगे। तो देखते हैं एक कैसे किया जाएगा। अगर 119 और 19 डिवाइडेड बाई आपका है 37 माइनस है 107 और यहां पर दिया हुआ है 5/37, इन दोनों को पहले माइनस करो तो 119 में से 107 माइनस होगा तो आपका वैल्यू जो आएगा वो आएगा 12। इन दोनों का माइनस करो तो 14 डिवाइडेड बाई 37। सोचो इतने बड़े बड़े दो फ्रैक्शन का माइनस इतना आसानी से यहां पर आ गया है। यही चीज होता है, इससे बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है हमें, ठीक है। तो एक ये पार्ट था। अब इसके अलावा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन। अगर दिया हुआ है सपोज 2 × 2 and 1/7, इसका मतलब 2 होगा और ये क्या हो जाएगा 2 + 1/7। 2 का मल्टीप्लाई यहां है तो 4 और 2 का इसके साथ भी मल्टीप्लाई है तो 2/7, यानी कि 4 2/7। इतना करने की क्या जरूरत थी, 2 की 2 से कर देते हैं, 2 की यहाँ, मतलब ये इंटीजर वाले में भी हो रहा है और न्यूमरेटर में भी हो रहा है, तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाई 7 हो गया। बस इतना ही था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस तरह के मल्टीप्लिकेशन और देख लेते हैं। जैसे कि अगर दिया हुआ है आपका 5 × 5 and 1 आपका 17, तो 5 5 जा हो गया 25, ऊपर आ गया आपका 5 डिवाइडेड बाई 17, या 17 × दे दिया है आपका जैसे 10 and 2/37, तो 17 × 10 हो जाएगा 170, 70 × 2 हो जाएगा कितना आपका 34 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 37। देखो
इतना बड़ा मल्टीप्लीकेशन भी हो गया। अब एक लास्ट, उसके बाद हम लोग परसेंटेज पे आ जाएंगे। अगर आपका ऐसे दिया हुआ है कि 3 इंटू ऐसे 7 एंड 1/2, 3 इंटू 7 कितना हो गया 21, 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाई 2। अब क्या होगा, ये तो गड़बड़ हो गया, ऐसे तो नहीं लिख सकते। तो क्या लिख सकते हैं, ये तो 21, लेकिन इस पार्ट को 3/2 को, इस 3/2 को क्या लिख सकते हैं, 1 सही 1/2, मतलब ये 1 और ये 21 ऐड होके हो जाएगा 22 एंड 1/2। तो ये आपका सही लिखा जाएगा, उसको नहीं लिखेंगे हम लोग क्योंकि ऑप्शन में वैसा रहेगा ही नहीं। तो इसका मतलब हम सीख गए यहाँ से कि अगर कहीं पे दिया हुआ है 7 एंड 5 2/9 लिख सकते हैं। 7 5 जा हो गया 35, 7 2 जा हो गया आपका 14 डिवाइडेड बाई 9, यानी कि ये कितना हो गया, एक बार जाएगा, एक हो जाएगा इधर ऐड, मतलब 36, और ये आ जाएगा 5/9, 36 5/9। तो इस तरह से और भी एक देख लेते हैं। अगर दिया हुआ है मान लो ऐसे कि 9 इंटू 7 एंड आपका दे दिया है 2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 5। अभी क्या करेंगे, 9 7 जा 63, 9 2 जा 18 डिवाइडेड बाई 5। इस पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, 3 एंड 3/5 लिखा जाएगा। तो ये 3 एक्स्ट्रा है ना, तो 3 ये इधर ऐड हो जाएगा, यानी 66 3/5 आ जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब ये फ्रैक्शन वाला पार्ट जितना हमें नीड था, जितनी जरूरत थी, उतना हो चुका है। आते हैं अपने परसेंटेज वाले पार्ट पर। वहां पर सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है, वो होता है आपका क्या, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। परसेंटेज वाला भी 2 होगा, एक डेसिमल में होगा और एक मिक्स फ्रैक्शन के टर्म में होगा। शुरुआत करते हैं 1 से। 1 को मैं पहले ही बता दिया हूं कि 1 को 1/1 लिख सकते हैं, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई, नीचे 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि इसको हम 100% लिख सकते हैं। ऐसे ही आएगा 1/2, तो 1/2 में आप 100% से मल्टीप्लाई, 100% का ही वैल्यू 1 होता है, तो ये करेंगे तो आ जाएगा 50%। सिमिलरली ऐसे ही 1/3 का हो जाएगा 33 1/3%, जिसको हम 33.33 लिख सकते हैं, लेकिन ये वैल्यू अप्रॉक्स होती है। ये नंबर सिस्टम में पढ़ा हुआ चीज है। ये क्या है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है। ऐसा डेसिमल जो कि रिपीट होता है या रेकरिंग डेसिमल है, तो ये अप्रॉक्स होता है। ऐसे ही 1/4 आएगा, और ये आपको रट जाना है, एकदम रटने की जरूरत है, क्योंकि 1/5 आ जाएगा 25। ऐसे ही 1/6 हो जाएगा 16 2/3% या 16.66% अप्रॉक्स में। 1/7 अगर बात करेंगे तो 14 2/7%, यानी कि 14.28% भी लिखा हुआ रहता है। 1/7 के अलावा 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15 और 1/16, यहाँ तक आपको नीड होगी। मैं ये डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, आप इसको रट जाएंगे, इसका नीड भी आएगा। 1/8 की अगर मैं बात करूँ तो होता है 12.5%। इसका डेसिमल भी आपका टर्मिनेटिंग होता है 12.5%, एकदम एग्जैक्ट होता है। 11 1/9%, यानी कि 11.11%। ये आ जाएगा आपका कितना, 10%। ये हो जाएगा 9 1/11%, या आप 9.09% भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये रिपीट होता जाता है। ये होता है 8 1/3%, यानी कि 8.33%। यह आपका हो जाएगा 7 9/13%। तो कितना हो जाएगा, नहीं 6 है ना, ओहो ठीक तो था, 63 91 सही है। मैं क्या सोच रहा था, तो ये
भाई साहब आ जाओ। हाँ 7 बाई कितना हो जाएगा 13%, यानी 7.69% भी लिख सकते हैं। ये होता है 7 1/7%, यानी कि 7.14%। ये आपका 6 2/3% या 6.66 या कहीं 67 भी दिया रहता है। ये 6 1/4% यानी 6.25%। तो ये यहां तक आपको नीड है पूरा याद कर लेने का, रट जाने का। तो ये तो आप कहीं पे लिख के एक अपना जो भी मैथ्स की नोटबुक है उसके पीछे वाले पेज पे या कहीं भी एक जगह जरूर लिख लेना ये पूरे फ्रैक्शंस, ठीक है। चलो तो थोड़ा सा देखते हैं अभी और आगे के, क्योंकि इतना ही नहीं रहता। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ये 2/3 कितना परसेंट होता है, 3/4 कितना होता है, 3/7 कितना होता है, 4/9 कितना होता है, 6/11 कितना होता है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे? ठीक, अब देखो इनको डिफिकल्ट है ना फिर इतना याद करना, पर आसान भी है, क्योंकि इसको मैं 2 इंटू 1/3 लिख सकता हूं, इसको मैं 3 इंटू 1/4 लिख सकता हूं, 3 इंटू 1/7, 4 इंटू 1/9, 6 इंटू 1/11 ऐसे लिख सकता हूं। इसको 2 इंटू 1/3 यानी कि क्या 33 1/3%, ये कितना 3 इंटू 25%, 3 इंटू 14 2/7%, 4 इंटू 11 1/9%, 6 इंटू 9 1/11%। मल्टीप्लाई करो, 2 से 33 में हो जाएगा 66 और 2 से 1 में हो जाएगा 2/3%। ये तो ऐसे ही 75%। यह आ जाएगा 42 6/7%। ये होगा 44, ये तो बड़ा आसान होता है, 44 4/9%। यह आ जाएगा आपका 54 6/11%। ये सब मैं क्यों लिखवा रहा हूं, दिमाग में तो आया ही होगा। ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि अगर कहीं दिया हुआ है 55 5/9% ऑफ 27, तो आप आसानी से इसको 15 लिख सको, बस उसी के लिए। अब ये कैसे आया, कैसे आया? तो अब मैं बताता हूं। डिनोमिनेटर में 9 दिख रहा है, ये कब आता है 11 1/9%, मतलब 1/9 का परसेंटेज वाला पार्ट है। यानी अगर मैं इसको चाहूं तो लिख सकता हूं 5 इंटू 11 1/9%, और ये होता है 1/9 के बराबर, तो इसका मतलब 5/9 के बराबर ये हो जाएगा। और इंटू 27 कैंसिल आउट हो जाएगा 3, तो कितना आ गया 15। वहीं अगर कन्वर्ट करके आप फिर जाके लिखोगे समय लगेगा और सॉल्व नहीं हो पाएगा, या होगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसका मतलब देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या 45 5/11% ऑफ 55। ये दिख रहा है, देखो ये 5/11 के बराबर हो जाएगा। कैसे? 9 1/11 का कितना गुना है 5 गुना, तो ये 5/11 इंटू 55 कैंसिल आउट हो गया, ये 5 इंटू 5 हो गया 25। एकदम आसानी से ये आ जाएगा। तो इन्हीं सब के लिए मैं ये पूरा बता रहा हूं, बहुत काम आने वाला है पूरे परसेंटेज, और उसके साथ साथ आगे जितना हम लोग चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं उन सभी में। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इससे भी आगे बढ़ जाते हैं। अब दिया हुआ है अगर 3/8, दिया हुआ है 4/7 और दे दिया है 5/8, ये है एकदम रटने वाले फ्रैक्शंस, ऐसे फ्रैक्शंस जिनका यूज बार बार आता है, और बार बार अगर आया तो उसको हमें समझना पड़ेगा,
याद भी करना पड़ेगा, नीड भी है, क्योंकि इसको आप लिख सकते हैं 3 इंटू कितना 1/8, 3 इंटू 1/8 ये हो गया। अब अगर 3 इंटू 1/8 है तो इसका मतलब आप ये लिख सकते हैं 3 और इंटू 1/8 कितना होता है आपका 12.5%, यही होता है 12.5। अब 3 इंटू अगर 12 करेंगे तो आएगा कितना आपका 36, और 3 इंटू 1 करेंगे तो आ जाएगा 3/2%। ऐसा हम लोग देखे थे कि ये आपका कितना हो जाएगा 1 and 1/2, तो 36 और 1 कितना हो गया आपका 37, और कितना आपका 1/2%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका है ये 3/8 का आ गया कितना 37.5%। इसको तो रट जाना है। 4/7 की अगर मैं बात करूं तो होगा कितना 4 इंटू ये कितना हो जाता है 14, 2/7%। यानी अगर देखा जाए तो 14 4 जा हो गया कितना आपका 56, और ये 4 2 जा हो गया 8/7%, यानी आया कितना 57 and 1/7%। बहुत जरूरी। ऐसे ही 5/8 आ जाएगा आपका 5 इंटू 12.5%, 5 इंटू 12 हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 5/2%। अगर ये आया तो आप इसको लिख सकते हैं यहां कि 60 और प्लस 2 हो जाएगा ना, क्योंकि 2.5 ये है, तो आपका हो जाएगा कितना ये 62 and 1/2%, 62.5% हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से ये तीन कौन कौन से थे 3/8, 4/7 और 5/8, यही थे। इन तीनों का ही क्या मैं बोला कि एकदम रटने वाला है ये, तो एकदम रटने वाला है हुआ है तो कितना आया था आपका 37.5%। ठीक है, ये कितना आ गया आपका 57 and 1/7%, और ये आ गया था 62.5%। तो ये दिख गया होगा आपको कि ये तीनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काम आने वाला है इसका आगे चल के। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं थोड़े और भी फ्रैक्शंस। ओके, जैसे कितना आपका 5/6, 6/7, 7/8, 11/12। आसान है पर ऐसे नहीं। इसको 1 and 1/6 लिख सकते हैं, इसको 1-1/7 लिख सकते हैं, इसको 1-1/8 लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये क्या होता है 7/8, 1-1/12, ये सब हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अब 1 मतलब 100%, 1/6 की वैल्यू पता है हमें कितना 16 2/3, माइनस करना भी सीख चुके हैं। 100 में से पहले माइनस करेंगे आप किसको 16 को, 16 को माइनस करेंगे आप पहले, सबसे पहले किसको 16 को। तो 100 में से 16 माइनस अगर होता है तो आपका आता कितना है 84, उसमें से भी एक माइनस करना पड़ेगा, उसमें से भी एक माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आया 83, और ये कितना हो गया 1/3%। सेम वही काम यहाँ भी करेंगे। 100% माइनस आपका कितना है 14 2/7%। 100 में से 14 गया 86, और एक और कम 85 और 5/7%। यह आ गया 100% माइनस 12.5%, 12 माइनस करेंगे 88, एक और कम कर दो 87, 1/2% ये आ गया। यहां बात करेंगे अगर तो 100% माइनस हो गया 8 and 1/3%, हो जाएगा कितना 91 and 2/3%। ये होता है। अब इसका योग कैसे है वो मैं देखूंगा, ये रटना उठना नहीं है, ऐसे ही हो जाता है, काम आ जाता है। अब इसका यूज मैं बता रहा हूं यहां पर आपको कैसे आएगा। अगर कहीं पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ऐसे कि 92 and 6/7%
ऑफ, यहां दे दिया है कुछ तो 49, बराबर। आंसर क्या आना चाहिए? अब ये हम देखेंगे 100 में से माइनस करके देखो जरा, 8 में से भी 6/7, तो 7 1/7 किसका होता है? 1/14, मतलब ये वैल्यू है 13/14, इंटू आ गया कितना? 49। 7 से ये कट जाएगा 2, 7 से ये 7, 93/2, मतलब ये 45.5 आ जाएगा आंसर इतना जल्दी। अगर ये ऐसे दिया हुआ, एक और ले लेते हैं, ठीक है, एक और ले लेते हैं, ऐसे दिया हुआ कि 93 एंड 1/3% ऑफ 450, ये कितना है? 7 में से, तो 6 2/3 किसका होता है? 15, 1/15, तो ये आएगा 14/15 इंटू, ये आ जाएगा, कैंसिल आउट मार देंगे, 30 14 42 420। बस इसी दिन रात के लिए तो मैं ये बता रहा हूं, अदरवाइज आपको समय लग जाता। ठीक है, चलिए अब लास्ट पैटर्न देखना है आज की क्लास का भी। ये अगर दिया हुआ है ऐसे कितना कि 100 आपका 16 एंड 2/3%, अब इसको कैसे करेंगे? आसान है, तोड़ दो इसको। एक तो 100% लिख सकते हो, प्लस 16 2/3% लिख सकते हो। 100% मतलब 1, और वो हो जाएगा 1/6। बड़ा आसान था इसको करना। अगर कहीं पे दिया हुआ है ना 214 2/7%, ये 2 डिजिट छोड़ो, इसके आगे वाले को एज इट इज लिख दो, क्योंकि 200% मतलब 2, और 14 2/7 होता है 1/7, हो गया। इतना आसान। अगर मान लो दिया हुआ है ऐसे 712 और 1/2%, 7 को 7, ये आ जाएगा 1/8, हो गया। अगर ऐसे दिया हुआ है आपका कितना 806 एंड 1/4%, क्या छोड़ेंगे? 2 डिजिट, एक बचेगा 8, ये होता है 1/16, हो गया। अगर ऐसे दिया हुआ है आपका 700 7 1/7%, 2 छोड़ेंगे ना, बचेगा कितना? 71/14। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि इसको बिना ही याद किए काम चल जाएगा, तो बेटा याद तो करना पड़ेगा। याद क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आगे बहुत काम आने वाला है उसका, ठीक है, नहीं तो परेशानी हो जाएगी। चलो इसका एप्लीकेशन मैं बता देता हूं। लास्ट एप्लीकेशन कैसे, अगर कहीं पर दिया हुआ है 337.5% ऑफ 160, कितना आसान है? इतना आसान है। देखो ये 3, ये एकदम रटने वाला था, तो 3/8 इंटू कितना हो गया? 160। अब 16 3 48 480, तो ये हो गया, प्लस 8 से ये 20 इंटू 3 कितना हो गया? 60, 500 कितना हो गया? 40। ये आपका आंसर आ जाएगा इतना जल्दी, इतने बड़े का इतना जल्दी आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आप ऐसे मल्टीप्लाई करके, फिर जोड़ के, फिर डिवाइड करके, फिर कैंसिल आउट करते रह जाएंगे, बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। तो इस तरह के ही पैटर्न के लिए हमारा ये क्वेश्चंस थे और ये तरीका था। ठीक है, तो अगले क्लास में हमारा परसेंटेज का क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएंगे, तो जुड़ना ना भूलना। परसेंटेज के बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, 1 बाय 1 करके हम लोग अगले क्लास, उसके बाद भी क्लासेज में अभी कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि मैं पहले ही बोला था परसेंटेज मैथमेटिक्स के अर्थमेटिक पार्ट का ब्रह्मास्त्र होता है, जो कि बहुत ही काम आने वाला है। तो इसलिए आप लोग बने रहना, और जो भी आपके सेशंस चल रहे हैं उनको आप क्या करो, शेयर करते रहो। क्यों? ताकि आपके दोस्तों को भी उसका बेनिफिट मिले। और जितने लोग अभी तक, जैसे लिंक अगर शेयर करने के बाद अगर देख पा रहे हो, तो वो मत करो, आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशंस आ जाया करे आपके पास, और आप वो क्लास टाइम से देख लिया करो। हर क्लास की टाइमिंग है, वो टाइमिंग आप देख सकते हैं। वहाँ पर शेड्यूल भी दिख रहा होगा आपको कि मॉर्निंग में 2 क्लासेज हो रही है, इवनिंग में 2 क्लासेज हो रही हैं, तो उन क्लासेस को आप अटेंड करते रहो। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में आपके साथ। थैंक यू सो मच।